द क्वाड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दक्षिण चीन सागर और इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति भारत के साथ साथ अन्य देशों जैसे जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया के भी संकट का कारण बन रहा है। दुनिया के दो मुख्य ट्रेड रूट्स पर चीन की नज़र है और भारत के लिए बहुत ही अहम है कि इन ट्रेड रूट्स पर किसी दुश्मन देश का कंट्रोल ना हो पाए। इसलिए भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब ने साथ मिलकर चीन को रोकने की पहल की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलिट्री माइट में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्वाड और उसकी अहमियत के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड की शुरुआत वर्ष 2007 में जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेने के समर्थन से किया था। क्वाड का पता 2004 के सुनामी से लगाया जा सकता था, जब भारत ने सर्च एंड रेस्क्यू अभियान चलाया और मालाबार एक्सरसाइज का डेवलपमेंट किया और बाद में इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल हो गए। क्वाड का प्राथमिक उद्देश्य एक खुले, मुक्त, समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन एस्टैब्लिश करने की है। क्वाड एक ऐसा समूह है जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। सबके साथ आने और इस समूह को बनाने का कारण इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स और रेगुलेशंस को एक डेमोक्रेटिक वे में हैंडल करना, विवादों को पीसफुली रिजॉल्व करना, नेविगेशन ओवर फ्लाइट के फ्रीडम और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। 2007 में क्वाड समूह पहली बार एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के मौके पर मिले थे। क्वाड सी के लिए हुई गई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच पहला गठबंधन माना जाता है। क्वाड में शामिल देश बहुत से बेनिफिट्स का हिस्सा होते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, बायलैटरल डील्स इत्यादि। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में जापान, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। ये देश ऑस्ट्रेलिया के विदेश नीति के प्रमुख स्तंभ हैं। क्वाड के पास इस क्षेत्र के सबसे अधिक दबाव वाले चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव और प्रैक्टिकल एजेंडा है। इन चुनौतियों में कोविड-19 वैक्सीन्स, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नेचुरल कैलामिटीज़, क्लाइमेट चेंजेस, काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन, टेररिज्म जैसे कई और चुनौतियां शामिल हैं। कुछ वर्ष पहले चीन सरकार के प्रेशर के कारण ऑस्ट्रेलिया फोरम से हट गया था। उस समय एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को भी बढ़ाया गया था। इससे फिर से शुरू करने के कारण 2010 में क्वाड के नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की फिर से वापसी हुई थी। एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायलॉग के विचार पर वर्ष 2012 में जापानीज प्रधानमंत्री द्वारा जोर दिया गया था, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। क्वाड की पहली बैठक वर्ष 2017 में फिलीपींस में हुई थी। वर्ष 2017 के दौरान मनीला में एशियन समिट्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम मैल्कम टर्नबुल, जापान के पीएम शिंजो एबे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में सभी 4 देशों ने चीन के सेना का मुकाबला करने के लिए क्वाड गठबंधन को फिर से शुरू कराने पर सहमति दिखाई थी। ट्रीटी के अनुसार इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का मुकाबला करने के लिए सभी को साथ मिलकर आना होगा। इस वजह से क्वाड के सदस्यों और चीन के बीच तनाव पैदा हो गया था। जापान ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स को अगस्त 2017 में एशियन समिट के दौरान जॉइंट फॉरेन मिनिस्टर्स के बैठक के लिए इनवाइट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने मुलाकात की और एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक रीजन को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दिखाई। इस समझौते को चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का काउंटर माना गया।
चीन के मंत्री गेंग शुआंग ने यह कहते हुए जवाब दिया कि इस तरह के मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और साथ ही उन देशों के बीच सहयोग किया जाना चाहिए जो रिलेटेड हैं और इसमें किसी तरह की डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वर्ष 2017 और 2019 के बीच क्वाड की मीटिंग्स 5 बार हुई। 2018 में न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नौसेना प्रमुख एक साथ आए क्वाड की सुरक्षा संरचना के लिए। क्वाड के सुधार पर चर्चा करने के लिए 4 मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में और फिर 2019 में बैंकॉक में मुलाकात की। तब भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में नौसेना के अभ्यास के लिए इनवाइट किया क्योंकि कोविड-19 के कारण अभ्यास में देरी हो गई थी। क्वाड के सदस्यों ने दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में एक नियम आधारित किया और एक इंटीग्रल इंडिपेंडेंट इंडो पैसिफिक रीजन को स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे क्वाड के सदस्य चीन के दावों का मुकाबला कर सकें। क्वाड ने कोविड-19 का वैक्सीन बनाने का वादा किया और साथ ही क्वाड की पहली बैठक आयोजित हुई जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के प्रतिनिधि इस पर काम करने के लिए शामिल थे। 24 मई 2022 को क्वाड में शामिल देश के नेता चौथी बार टोक्यो में मिले। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड के विषय में कहा कि क्वाड ने विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। आइए अब देखते हैं क्वाड की थ्योरी क्या है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को किसी भी मिलिट्री या पॉलिटिक्स से इंडिपेंडेंट रखना क्वाड का मुख्य उद्देश्य है। क्वाड एक स्ट्रैटेजिक समूह है जिसका उद्देश्य चीन के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल करना है, ट्रेड को बढ़ाना, इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड के लिए नए और ईजियर वेज बनाना, ये सब क्वाड का मुख्य उद्देश्य है। क्वाड के मिनिस्टर्स कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंजेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, न्यू जनरेशन के टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड डिजास्टर रिलीफ जैसे कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। आइए अब देखते हैं क्वाड के फ्यूचर को। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के अनुसार क्वाड के देशों ने 2022 के अंत तक 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट किया था। इन 4 देशों का उद्देश्य उभरते टेक्नोलॉजीज़ पर काम कराना जिससे 5G टेलीकम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट हो सके। क्वाड मेंबर्स का उद्देश्य उन टेक्नोलॉजीज़ और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन्स बनाने का भी है जिनका उपयोग स्मार्टफोन के लिए सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता था। ये कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग्स और संयुक्त कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। इस नए युग के कोलैबोरेशन ने हर देश के डेवलपमेंट का रास्ता और भी आसान बना दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाते रहने का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।